नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज एक गेम देखने जा रहे हैं। गेम खेला गया था सर्दिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल में। लंदन सिस्टम सफ़ेद मोरों से परहम मकसूदलू खेलते हैं और उसके बाद उनका जो राजा है इस गेम में आप देखेंगे कि कहाँ से घूमते हुए कहाँ तक जाता है और ये कैसे मैच खत्म होता है। तो अगर आप लंदन सिस्टम खेलते हो, चाहे आप वाइट से खेलते हो चाहे आप ब्लैक से खेलते हो, ये गेम आपको काफ़ी कुछ मदद कर सकता है। तो इस गेम को देखने के बाद इस पोजीशन को आप जाके सर्च कर सकते हैं, अपने डाटाबेस पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास चेस बेस हो, नहीं हो तो दूसरे जो सिस्टम्स हैं उसके जरिए आप चेक करिए इस लाइन को और अपने जानकारी में ज़रूर रखिए लंदन सिस्टम में खेले जाने वाली इस लाइन को। परहम मकसूदलू के सामना जो है वो करने वाले हैं अर्मेनिया के इमिन ओहनयान। और परहम यहाँ पर सफ़ेद मोरों से खेलेंगे। यहाँ पर 7वां राउंड खेला जा रहा है सर्दिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल का। परहम इस समय बोर्ड नंबर 4 पे मुकाबला खेल रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परहम अगर ये मैच जीतते हैं तो फिर वो फिर से टॉप टेबल पे पहुंच जाएंगे आखिरी 2 राउंड में। यहाँ पर भारत का हिमन्यु पौराणिक को आप देख सकते हो और भी सारे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं यहाँ पर। लॉरिजी लॉरेंजो जो कि इटली के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, आप उनको देख सकते हो, इस समय पानी पी रहे हैं वो। और बस मुकाबला जो है वो कुछ ही क्षणों में जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है और मैच शुरू हो चुका है। D4 यहाँ पर खेल के शुरुआत की परहम ने, जवाब दिया D5 पे और परहम ने यहाँ पर खेला है नाइट F3। ओके, नाइट F6 निकलते हुए यहाँ पर इमिन और यहाँ पर बिशप आता हुआ F4 पर बाहर। तो परहम मकसूदलू यहाँ पर तैयार हैं एक इंटरेस्टिंग लाइन खेलने के लिए और इमिन ने इमीडिएटली C5 खेल करके जवाब दिया है। परहम ने E3 खेल दिया है यहाँ पर और इमिन ने खेला है यहाँ पर नाइट C6। तो अपना डेवलपमेंट जो है वो बराबर यहाँ पर करते हुए और यहाँ पर परहम ने खेल दिया है C3। तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप जो पिरामिड सेटअप होता है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर परहम मकसूदलू की तरफ से। और देखते हैं कि यहाँ पर इमिन कैसे कंटिन्यू करते हैं। इमिन ने यहाँ पर खेला है क्वीन B6 के स्क्वायर पर, नज़र है B2 के पॉन पर। क्वीन C2 खेल के चुपचाप गार्ड कर दिया है उसको यहाँ पर परहम ने। और देखते हैं कि इमिन यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। उन्होंने नाइट H5 खेला है और इमीडिएटली परहम का जो यहाँ पर ऊँट है उसको चैलेंज किया है। देखते हैं कि परहम यहाँ पर क्या खेलते हैं। परहम ने खेला है बिशप E5। वो बोले ठीक है मैं दे सकता हूँ बट आप अपने घोड़े से मारिए और मेरा घोड़ा E5 पर पहुँचाइए। F6 यहाँ पर बिशप पर हमला और इमिन बार बार परहम को देख रहे हैं अपनी चाल चलने के बाद। परहम ने खेल दिया है D/C5। पहले उन्होंने बोला पहले आप अपना क्वीन बचाइए। क्वीन C5 यहाँ पर आता हुआ और यहाँ पर परहम ने खेला है बिशप D4। एक बार फिर से टेम्पो गेन करते हुए अपोनेंट के क्वीन पर अटैक करते हुए इमिन ने क्वीन A5 खेल दिया है। 2508 रेटिंग है ग्रैंड मास्टर इमिन की। और अब परहम ने खेला है B4। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। परहम जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं, अभी भी उनका राजा सेंटर पर है। क्वीन C7 खेला है यहाँ पर उन्होंने और अभी भी बिशप भी नहीं निकला है। C4 कर दिया है यहाँ पर परहम ने। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि अब मूव आया है यहाँ पर E5। यहाँ पर बेस्ट मूव है E5, वही खेला है। परहम ने मार दिया है C/D5। देखने वाली बात है कि उनका ये जो क्वीन है ये यहाँ पर हैंगिंग है, इसीलिए आप नाइट को नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर बिशप को मारा है परहम ने, नाइट D4 मारा है। फिलहाल करंट पीस डाउन है परहम, मतलब पूरा का पूरा पीस सेक्रीफाइस। यहाँ पर बिशप B4 चेक आता हुआ। परहम ने खेल दिया है किंग D1, लेकिन अभी भी उनका नाइट मर जरूर रहा है। यहाँ पर बिशप G4 खेला चेक और क्या ये बिशप G4 जो है वो बोर्ड पर आने वाला है। यहाँ पर परहम ने, यस, बिशप G4 भी बोर्ड पर आ चुका है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि परहम का राजा जो है वो बुरी तरह से ट्रबल में है, लेकिन एक पीस वापस मिलने वाला है अभी बोर्ड पर। और क्या किंग C1 खेल दिया यहाँ पर परहम ने। देखिए जरा राजा की स्थिति, कभी बिशप A3 चेक आ जाए मान लीजिए तो काफ़ी स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन परहम फिलहाल अपना पीस यहाँ पर रिकवर करने वाले हैं। यार रुक को लेकर के आए हैं D8 पर और यहाँ पर जो बेस्ट मूव है जो कि इंजन सजेस्ट करता है, वन ऑफ द कैसल है, क्वीन E5 है।
यहाँ पर रुक D8, तो परहम ने सबसे पहले, देखिए परहम तो बिल्कुल बोर्ड पर रुक ही नहीं रहे, उन्होंने पॉन इंटू C6 भी मार दिया। रुक इंटू D4, एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहां पर देते हुए इमिन। और क्या राजा की स्थिति पे सब कुछ इतना डिपेंड कर रहा है? इंटू D4 तो मारना पड़ेगा। यस, परम ने इंटू D4 यहां पर मार दिया है और राजा की स्थिति देखिए। लेकिन अब ये कहानी ऐसी हो सकती है, अगर परम अपने राजा को बचा के ले जाते हैं, अगर ये एक लाइन है जिसको हम कह सकते हैं, तो फिर तो ये गेम बच सकता है। क्वीन F4 चेक, एक और चेक आप देखिए। और क्या नाइट D2 से ही बचाना पड़ेगा? यस, नाइट D2। तो अभी आप करंट पोजीशन देखेंगे तो एक्सचेंज अप है परहम, यहाँ पर 6 पॉन है बोर्ड पे उनके पास, अपोनेंट के पास 5 पॉन। एक्सचेंज अप, पॉन अप पोजीशन है अभी। बिशप A3 चेक भी आते हुए, और ये एक्चुअली में किंग B1 फोर्स मूव है। बट उसके बाद क्या राजा बच जाएगा? किंग B1 भी आता हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉन इंटू C6। अभी तक राजा उनका भी सेंटर पर है, बट यहाँ पर अभी क्वीन इंटू C6 भी आ सकता है। क्वीन इंटू C6 पे BD7 आता है। खैर, उन्होंने पहले खेला है F3 और ये बिशप को फोर्स किया यहाँ से हटने के लिए। यहाँ पर बिशप को लेके गए हैं E6 पे। अगर यहाँ पर बिशप को D7 ले जाके रखते तो भी यहाँ पर एक्चुअली में पीस धीरे धीरे बाहर आ ही रहे हैं बिशप C4 से। तो यहाँ पर बिशप C4 लेकर के आए पर हम बिशप के सामने बिशप, जितना एक्सचेंज होगा, देखिए जब आप पीस अप होते हैं और अगर पोजीशन न्यूट्रलाइज हो जाए, यहाँ पर बिशप C4, राजा बच गया तो फिर वाइट जीत गया। और शायद वही हो रहा है, राजा बच रहा है क्योंकि ये बिशप अलग है, ये क्वीन अलग है, ये नाइट अलग रखा हुआ है, और ये बिशप एक्सचेंज हो चुका है बोर्ड पर। किससे मारेंगे? क्वीन से, नाइट से। नाइट C4 मारा है यहाँ पर, और नाइट C4। अभी क्वीन E4 का थ्रेट भी है एक्सचेंज करने के लिए। क्वीन कैसल कर लिया उन्होंने, रुक B8 का थ्रेट आ रहा है यहाँ पर। बट क्या नाइट A3 वर्क कर रहा है? पर हमने पहले खेल दिया है क्वीन D3, किंग के लिए C2 का स्क्वायर बनाया है, तो रुक B8 चेक भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद फिर रुक B1 बाद में आ ही जाएगा। तो पहले तो खेल दिया उन्होंने क्वीन को यहाँ पर B5 पर, G2 के पॉन पर अटैक। परम ने खेल दिया G4, नाइट बचाइए अपना आप। और अगर नाइट F4 आता है तो क्वीन इंटू A3 भी आ रहा है। रुक B8 आता है तो किंग C2 आ रहा है। रुक B8 आ चुका है बोर्ड पर, बट जैसे किंग C2 जाएगा, परहम के दोनों रुक भी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। यस, यहाँ पर खेला है किंग C2 उन्होंने, और यहाँ पर नाइट F4, नाइट F4 बोर्ड पर आता हुआ, यहाँ पर क्वीन इंटू A3 यहाँ पर मार दिया है। नाउ क्वीन D5 बोर्ड पर आ चुका है, और आई थिंक पोजीशन पूरी तरह से एक रुक अप है पोजीशन में। यहाँ पर नाइट D2 खेल दिया यहाँ पर परम ने, एक रुक अप है परम यहाँ पर। नाइट आता हुआ यहाँ पर E2 पर, बट कितनी देर ये मैच चलेगा क्योंकि एक पूरा रुक अप है और राजा अगर बच गया तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। D2 पे बैठा नाइट भी सब कुछ बचा रहा है। यहाँ पर रुक को लेकर के आए E1 पे, नाइट पर अटैक, नाइट इंटू D4 मर रहा है, और शायद वही आखिरी थ्रेट है उनका। बट डेफिनेटली मेट तो नहीं हो रहा है क्योंकि वाइट के सारे पीसेस हैं वहाँ पर। नाइट D1 यहाँ पर, नाइट D4 यहाँ पर चेक दिया है। देखते हैं कि राजा को कहाँ पर हटते हैं पर हम। किंग C1 हटे हैं वो, और अमेजिंगली कोई चेक ही नहीं आ रहा है फिलहाल। अब राजा को कोई चेक दूर दूर तक नहीं आ रहा है। H5 खेल के स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हुए, बट एक रुक डाउन है और थोड़ी देर में पीसेस एक्सचेंज होने लगेंगे। पर हम का रुक B1 आ रहा है और रुक B1 बोर्ड पर आ चुका है, और जैसे ही आप हटेंगे या एक्सचेंज करेंगे, राजा पूरी तरह से सेफ है, और अल्टीमेटली रुकअप तो रुकअप होता है भाई। यस, रुक D8 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर, और शायद कुछ थ्रेट है नाइट को हट के अटैक करने के यहाँ पर, और यहाँ पे टारगेट करने के। पर हमने चुपचाप खेला रुक B2। उन्होंने बोला आपके सारे थ्रेट यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो इसके बाद तो आप खैर कुछ खास नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अटैक जो है वो ऑलरेडी हो गया है, वैसे ही पर हम जो है वो बिल्कुल जीत के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मार दिया उन्होंने पॉन इंटू G4 भी, और इमिन ने खेला है यहाँ पर C5। देखते हैं पर हम यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अब
फिलहाल नेक्स्ट मूव है C4 आ रहा है, क्वीन D3 खेल दिया उन्होंने, कंट्रोल कर दिया C4 का स्क्वायर भी, और साथ ही साथ अब थ्रेट भी है क्वीन C4 का, क्वीन से ये एक्सचेंज करने का। क्वीन को हट लिया उन्होंने, G5 पे खेल दिया है, G4 के पॉन पर अटैक किया है। यस, यहाँ पर हमने खेल दिया H3, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सेव कर लिया है उन्होंने। पूरा रुक डाउन है, कोई कंपनसेशन नहीं है यहाँ पर ब्लैक के पास। किंग H8 खेला है उन्होंने यहाँ पर, और मे बी पर हम किंग को B1 पे हट सकते हैं। एक बार ये जो नाइट जो है वो पिन है उसको भी अनपिन कर सकते हैं। यस, किंग को B1 पर हट लिया है, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर बचा नहीं है गेम में इमिन के पास। सोच सकते हैं वो ज़रूर कि क्या किया जाए, और यहाँ पर वो हार स्वीकार कर लिया इमिन ने यहाँ पर, और एक ज़ोरदार जीत लंदन सिस्टम में यहाँ पर अगर हम देखें वो दर्ज की है। और शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी, ये लाइन खेली थी जहाँ पर उन्होंने घोड़े से इस पे अटैक किया, और उसके बाद DC5 होता है, और उसके बाद वो अपना ऊंट दे देते हैं D4 का। बट कमाल की जीत यहाँ पर हम मकसूदलू की दिखाती है कि उनकी तैयारी कितनी गहरी है। राजा को इतना मुश्किल में लेके भी उन्होंने पता था कि कैसे सब कुछ बचाना है, और एक बेहतरीन एग्जाम्पल कि अगर कभी आप पीसअप हैं, राजा पर हमला हो रहा है, अगर आप राजा को संभाल के ले गए तो फिर मैच आपका ही है। तो शानदार जीत यहाँ पर हम मकसूदलू की।